नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान अस्त्र। मैं आपका दोस्त और ट्विटर भैया। आज हम अपने क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और हम इस पोएम को अब देखते हैं। द वे अ क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rode। इसमें कवि कहता है कि वो बहुत दुखी मूड में था और वो जाता है एक हेमलॉक ट्री के नीचे। जैसे ही वो हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ के नीचे जाता है, वहां एक कौवा आता है और वो उस धतूरे के पेड़ पर बैठ जाता है। कौवे के बैठने की वजह से उस धतूरे के पेड़ की डाल हिलती हैं और उस पर जमी हुई कुछ स्नो पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरती हैं। जैसे ही स्नो पार्टिकल उसके ऊपर गिरता है, उसके मूड में परिवर्तन होता है और उसका जो बचा हुआ दिन है वो बर्बाद होने से बच जाता है। इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे। इसमें पक्षी के लिए क्रो का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही हम क्रो बोलते हैं, हमारे माइंड में एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग आती है। वही काम है, वही चीज है हेमलॉक ट्री। जैसे ही हम धतूरे के पेड़ के बारे में कहते हैं, हमारे मन में एक नेगेटिव सा विचार आता है। लेकिन यहाँ कवि दिखाना चाहता है, पोएट दिखाना चाहता है कि जो प्रकृति में बिल्कुल नगण्य चीजें हैं, बिल्कुल नगण्य सी सुंदरता है, सुंदरता की जो थोड़ी सी मात्रा है, वो भी व्यक्ति के विचारों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हम देखते हैं। स्नो, स्नो और आइस सुनने में सिमिलर वर्ड हैं, समानार्थक शब्द हैं, लेकिन आइस जमे हुए वाटर को आइस कहते हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर हैं, जो हमारे वातावरण में जलवाष्प हैं, वो जब जम जाते हैं तो हम उन्हें स्नो कहते हैं। हेमलॉक ट्री का अर्थ यहाँ धतूरे से लिया गया है। इससे सबसे लास्ट लाइन में हम देखेंगे तो एक शब्द आया है रूड। रूड, RUED, ये RUE रू शब्द से बना हुआ है। रू का अर्थ होता है रिग्रेट एंड विश इट अनडन। इसका मतलब है मुझे खेद है यह सब बर्बाद नहीं हो चुका होता। मतलब कवि कहता है कि अगर ये मेरे साथ पहले ही हो गया होता तो दिन का कुछ भाग जो मेरा बर्बाद हो गया वो बर्बाद होने से बच जाता। फ्रेंड्स, अब हम इसमें राइम्स देखते हैं। एग्जाम में जनरली हमसे पूछ लेता है, स्टेंजा अगर देता है तो पूछता है कि इसमें इस स्टेंजा में कौन सी राइम्स है। तो राइम ABCD ऐसे करके हम अलग अलग भाग में बांटते हैं। जो पंक्तियां एक जैसे तुक से तुकान से मिलती हुई समाप्त होती हैं वो राइम एक होता है। जैसे हम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को देखेंगे तो फर्स्ट में है द वे अ क्रो, थर्ड में देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो। तो क्रो और स्नो दोनों एक जैसे तुकान से समाप्त हो रहे हैं, इसलिए दोनों में राइम AA है। सेकंड और फोर्थ लाइन को देखेंगे तो पहला खत्म हो रहा है मी से, दूसरा समाप्त हो रहा है ट्री से। तो मी और ट्री एक जैसे, तो इस स्टेंजा में हमारी राइम है ABAB। वैसे ही सेकंड में है हर्ट और पार्ट, दोनों AA हैं, और मून और रूद दोनों एक जैसे हैं, BB हैं। तो इस वाले में भी राइम हमारी है ABAB। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।